सिंहराज पटवारी बतौर कमेंटेटर आपकी दर्शकों का एक दफा फिर से हार्दिक दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं। चलिए मुख्य रेडर की भूमिका पर इस समय नंबर 8 की जर्सी पर चल पड़े हैं गणेश नेताम, चल पड़े हैं रेडिंग के वो जिम्मेदार अपने कंधों पर लेकर के रनिंग आखी को सेंटर पर लगाने का प्रयास रहा है। खाली खींचा है पहला खाली खींचने के साथ वापस अपने कोर्ट पर चल पड़े हैं और भिलाई की ओर से प्रमुख रेडर और ये अजीबोगरीब से टैकल देखने को मिला था। कोई मोमेंटम शिफ्ट हुई नहीं थी। पहले हाफ का कामयाब टैकल सेलिब्रेटेड बाय द भिलाई दुर्ग। कोई मोमेंटम वहां पर शिफ्ट हुई नहीं थी। वो मानो भिलाई के मैदान में चीते के भांति ब्लॉक करने की कोशिश उनसे कैच छोटा है दूर वाले क्षेत्र से। इस समय छत्तीसगढ़ के वो प्रमुख रेडर प्रो कबड्डी खिलाड़ी दुर्गेश नेताम रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर बोनस स्पेशलिस्ट है और इस समय बिल्कुल हिडामी खड़े खिलाड़ी से चूक कर आई है। जहां लगाने का प्रयास था वहीं पर उनकी फिंगर लगी है निश्चित कर वापस अब कोर्ट पर जाते हुए लेफ्ट कॉर्नर का लेफ्ट साइड राइट साइडेड का वो बेहतर रेडर है दुर्गेश नेताम और राइट का बेहतरीन लेफ्ट साइड का बेहतरीन डिफेंडर है रेहान। दोनों के बीच में क्या ट्रेजेडी रहेगी अब फिर से मैं बताना चाहूंगा। लेफ्ट कॉर्नर पर रेहान खान और लेफ्ट जोर से ही रेडिंग की शुरुआत करते हैं दुर्गेश नेताम। क्या बेहतरीन वहां पर डुबके लगाई गई है तेजी के साथ। एम्पायर की वो इशारा आई है तो एक लगा दिया बोगी लगाने के साथ वो रेडी मल्टीपल चलाते हुए सामने से जाएंगे। क्या बेहतरीन डुबकी लगाया उन्होंने। बिल्कुल चैन टैकल करने के लिए आए थे। स्कैप रूट को ब्लॉक करने का प्रयास था लेकिन वो क्या यू टर्न लेते ही निकल पड़े हैं। अंडर का फुल हाउ दिस टाइम रेड बाय नंबर 9 जर्सीज भिलाई डिसाइडेड रेड बाय द स्टार्टिंग रेड इन द डजंट नॉट कनेक्टेड टू एनी डिफेंडर नाउ द एम्प्टी दैट गेट इन द कोर्ट। तो खाली खींचा है। खाली खींचने के साथ अपने कोर्ट पर चल पड़े। लगातार वो मैराथन रेड आप लोगों ने देखा। इससे पहले वो क्वार्टर फाइनल के मुकाबला मिनी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला रेडिंग की जिम्मेदारी दी जा रही थी गणेश के ऊपर। जैसे सेमीफाइनल मुकाबला आया है दुर्गेश नेताम ने अपने कंधे पर जिम्मेदारी ली है। लंबी रीच खींचा है। खींचने के साथ लीलाधर जिम्मेदार फिंगर और एक और सेलिब्रेटेड रीड लगा करके वो चल पड़े हैं। तीन दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का वो फाइनल आगाज महज कुछ ही क्षण पश्चात होना है। वो कौन सा टीम होगा जो फाइनलिस्ट टीम निकल कर पहली फाइनलिस्ट टीम निकल कर आएगी जो फाइनल मुकाबले के लिए तैयार होगी। लगातार वो कोशिश कर रहा है। राइट कॉर्नर पर नंबर 15 जर्सी पर खिलाड़ी के ऊपर वो टोटा चलती है। अंकों की शुरुआत हो चलती है। लगातार वो मैराथन रेड की जिम्मेदारी नंबर 3 जर्सी पर 5 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है तो बोनस की अपॉर्चुनिटी है नहीं तो टच पॉइंट सुनिश्चित करने होंगे। अंदर जाकर के बिल्कुल वो टच करने का कोशिश क्या वहां पर बिल्कुल के सहारे एक टच आई है और आने के साथ ही लंबा काट इस समय पवेलियन की ओर जाते हुए की ओर से वो रेडर रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर के चल पड़े हैं। जो यहाँ पर दर्शक रोड ब्लॉक करके रखे हैं प्रवेश को कृपया उस जगह के लिए सुनिश्चित करेंगे। नंबर 7 लगातार वो राइट कॉर्नर के नाकों के नीचे से बोनस का प्रयास किया गया है। मुकाबले की शुरुआत वो चल पड़ी है। बड़ा मुकाबला है सेमीफाइनल नंबर 1। इतने बड़े मंच का कौन बनेगा सरपंच तमाम जद्दोजहद जारी है। मध्यांतर से पहले का 5 मिनट 52 सेकंड का खेल करपिया बिलासपुर अंकों पर जबकि भिलाई अपने आप है बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जिस तरह से रेडिंग डिपार्टमेंट अभी तक चला है एक टैकल सेलिब्रेट तो बनता है। एक टैकल लगाने की आवश्यकता है भिलाई स्टील प्लांट को और रेहान खान के अभी वो जादू चला नहीं है। रेहान खान और लीलाधर की वो दुकड़ी चली नहीं है। उनका चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो सेमीफाइनल के मुकाबले में। 7 खिलाड़ी से भरपूर करपिया बिलासपुर की वो टीम आत्मविश्वास से भरा हुआ। सेमीफाइनल नंबर 1 की शुरुआत हुई। लंबी रीत में खींचा है और लेफ्ट कमी खड़े खिलाड़ी वहां पर
गणेश नेताम के ऊपर टच सुनिश्चित करके 1 पॉइंट इनिशिएट करके वापस अपने कोर्ट पर चल पड़े हैं। और वही इस समय करपीहा के सबसे सीनियर और अनुभवी खिलाड़ी के ऊपर वो रेडिंग की जिम्मेदारी। और दर्शकों से मेरा एक करबद्ध निवेदन है, जो दर्शक सामने की ओर बैठ जाएंगे ताकि पीछे वाले को आराम से मैच दिखे। जो सामने के छोर पर और खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि बैठ जाएंगे ताकि पीछे वाले को भी सुरक्षित तरीके से मैच देखने में आनंद आए। मुकाबले की ओर ले चलते हुए 5 और 5 बराबरी की स्थिति पर मुकाबला आई है। मध्यांतर से लेकर के 4 मिनट 23 सेकंड का खेल आना शेष है। दोनों 5-5 की बराबरी पर है। कड़ा मुकाबला है, सही राइवल रिव्यू है। सेमीफाइनल की वो ट्रेजेडी चल पड़ी है। Try to the bonus under the right corner defender. Empire decision. Thumbs up. वो बोनस पॉइंट कंसोलिडेट करते हुए थर्ड रेट पर इस समय दुर्गेश ने काम चल पड़े हैं। 5 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। एक मछली यहां से फंसा ली तो बड़ा मछली माना जाएगा, क्योंकि वो नंबर ऐसे खिलाड़ी यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश, यहाँ पर कोई मोमेंटम शिफ्ट हुई नहीं थी और वो खिलाड़ी निकल करके बिल्कुल आया था राइट कॉर्नर से। डेस आउट करने का था, कोई पूरी तरह से मंसूबा आई नहीं। 1 अंक सुनिश्चित कर वो ढू अडाई के रेट पर 6 और 6 बराबरी की स्थिति पर चल पड़ी है। मोबाइल 7 खिलाड़ी से भरा हुआ क्या ब्लॉक के खिलाड़ी निकल कर आकर ठाई पर गई है सीधा। कस के बस नहीं हुई वहां पर डिफेंडर, क्या बेहतरीन ब्लॉक करके दिखाया है। दोनों थाई पर ब्लॉक के खिलाड़ी का जाना और इस तरह से टैकल इनिशिएट करना काबिल तारीफ रहती है। दुर्गेश नेताम फिर चल पड़े हैं वो रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर। 3 खिलाड़ी सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है। लगातार वो रेहान खान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए, जो स्पेशलिस्ट है उस कॉर्नर का, एक लंबी रीच खींचा है। जिस तरह से उसका कद काटी, डिफेंडर का 5 कदम पीछे आना और रेडर का 2 कदम आगे जाना बराबर। जैसे कद काटी और सात्विक बनावट है और उसको बहुत एडवांटेज मिलता है बताओ रेडर। लंबे रेडर है, इस समय एंकल दिखाया है, वहीं लेफ्ट कॉर्नर पर जाकर रैंकर भाई होल्ड करते ही सपोर्ट मिला है। सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय द करपीहा बिलासपुर। एक लोना प्राप्त कर लिया। मध्यांतर से पहले तक का 2 मिनट 36 सेकंड का खेल आना शेष रह गया। करपीहा अपने आप को 12 अंकों पर, भिलाई स्टील प्लांट अपने आप को भी 6 अंकों पर पा रही है। महज 1 मिनट पहले वो बराबरी की स्थिति पर 6-6 की बराबरी पर रही है। भिलाई स्टील प्लांट को प्रोग्रेस करना है, क्रिएटिविटी करना है, विनिंग मोमेंट सेट करना है, तो इस रेडर का चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जिस तरह करपीहा का डिफेंडर का बॉल बाल रहा है, fear remaining of the defender, take care by the raider, softly read and then now the return to the empty net। वो सेफ रेड खेला है, बिल्कुल वो कोई गलती नहीं करना चाह रहा है। उसको मालूम है कि दूसरे हाफ का वो 10 मिनट है। कबड्डी में हमेशा क्रिएटिविटी, विनिंग मोमेंटम सेट होती है। हिस्टोरिकल मोमेंटम अगर सेट होती है तो वो दूसरे हाफ में आती है। और आपको बता दूं, भिलाई में न केवल युवा सीरीज के प्लेयर हैं, न केवल सीजी केपीएल के प्लेयर है। रेहान खान, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, वो नेशनल खिलाड़ी रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी है। नेशनल दर्जे के खिलाड़ी 9 नंबर की जर्सी पर रेहान खान भिलाई स्टील प्लांट, और यहाँ पर मजबूती के साथ वहां सीधा ब्लॉक करके दिखाया है दुर्गेश नेताम ने। और ब्लॉक करने के साथ ही एक अंक सुरक्षित कर रेडी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर फिर से दी गई है। खगेश वो करपीहा टीम का सबसे सीनियर और सबसे जानकार अनुभवी खिलाड़ी इस समय रेडिंग की जिम्मेदारी करके 6 डिफेंडर कोर्ट पर है। तो अपॉर्चुनिटी है एक बोनस लगाने का, बट बोनस लगाने के लिए एक बार लीलाधर से पंगा लेने की आवश्यकता है। एक दफा उनको खान से रनिंग एंकल से वो टच करने की कोशिश रहा है, खाली खींचने के साथ वापस अपने कोर्ट पर इस समय रेहान खान बतौर डिफेंडर रेडिंग की जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। और लेकर के रेडिंग राइट कॉर्नर से वहां गलती कराया, गलती कराने के साथ अंक सुनिश्चित कर 14 और 7 की स्थिति पर मुकाबले की शुरुआत। अभी तक एक भी टेकल और लगातार गलतियां डिफेंडर से कराई जा रही है। एक भी
एक भी बार दुर्गेश नेताम का शिकार नहीं बनाया है कबड्डी दल भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग के खिलाड़ियों ने। लगातार उनसे कैच मिस हुई है, लगातार उन्होंने डिफेंडरों को छकाया है, न केवल छकाया है बल्कि उन्होंने अंक भी कंसोलिडेट करते हुए टीम को लीड पर पहुंचा रहे थे। दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर लें। तो 2 पॉइंट लगा करके वो चल पड़ी है। ये YouTube हमारा एक चैनल है चैंपियन पूरी, आप उस चैनल में जाकर भी YouTube के माध्यम से सकते हैं और डाउनलोड होने के बाद भी बाद में उसका जरूर मैच का आनंद उठा सकते हैं। भी आप YouTube में जाकर के तो 2 ऐसे चैनल हमारे पास आया है जहां पर आप कबड्डी को जरूर आनंद ले सकते हैं। बहरहाल 10 और 15 की स्थिति पर मुकाबला चलते हुए 3 नंबर के जर्सी पर इस समय दुर्गेश नेताम फिर से चल पड़े हैं। एक झाड़ हमारा नाम है, लंबी रिच खींचने के साथ क्या वो कवर के ऊपर वो किक लगी है, निश्चित तौर पर राइट कवर के ऊपर वो किक लगी है और लगने के साथ वो 1 अंक और कंसोलिडेट करते हुए सक्सेसफुल रेड बाय द दुर्गेश नेताम कर दिया बिलासपुर। और रिहान खान के ऊपर लगातार वो रेडिंग की जिम्मेदारी, एक दोनों ऐसे खिलाड़ी दोनों को आपस में सकते हैं, दूसरे के साथ काफी मुकाबला खेले हैं। यहाँ पर बॉडी ब्लॉक करने की कोशिश रही है, न केवल अभय नेटी के उन्होंने एक और डिफेंडर को छकाने के साथ बोनस +2 सुपर रेड लगाया है और सुपर रेड के सहारे मुकाबला देखिए 16 और 13 बराबर, लगभग वो 3 अंकों से अपने आप को पीछे पा रही है। पहले हाफ में उन्होंने अपने आप को सेफ रखा था, रेडिंग का रिस्क लिया नहीं। लीलाधर और रेहान खान का वो दुकड़ी है जहां से बोनस का प्रयास किया जाता है, रनिंग बोनस का प्रयास राइट कॉर्नर पर की गई है जहां से एम्पायर को वो डिसीजन आना बाकी रहेगा। सेंट्रल लाइन पर समय व्यतीत करना, इसका मतलब है उन्होंने बोनस कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के साथ 1 अंक सुनिश्चित कर वापस अपने कोर्ट पर। देर से दर्शकों को मैं दोबारा अवगत कराना चाहूंगा, सेमीफाइनल नंबर पहला भिलाई स्टील दुर्ग अगेंस्ट करपीहा बिलासपुर के बीच चल रहा है। तब तो 10 का मुकाबला करपीहा बिलासपुर इस समय 17 अंकों पर, जबकि भिलाई स्टील प्लांट 13 अंकों पर है और वहां पर रेडर को आउट किया गया है, निश्चित ही 1 सुनिश्चित कर लिया है। एक भी दफा दुर्गेश नेताम का शिकार नहीं बनाया गया है कबड्डी भिलाई के द्वारा। इसकी पकड़ तो लाइव झेगा लाला, लेकिन वो कोशिश करेगा कौन? जिस तरह से उनकी कद काटी शारीरिक और वो एक एक्रोसिव अवेयरनेस प्रदान करती है, रीच लेकर के आती है। एक ही रेट पर 3 की कोशिश करना, रनिंग किक लगाना, गोडवाना फाइटर जाली का वो स्टार इस समय भिलाई स्टील प्लांट से रेडिंग की वो जिम्मेदारी लेकर के सुपर रेड लगाने की आवश्यकता है। सुपर रेड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है लाला, लेकिन लगाकर खगेश के द्वारा फिर से चूक हुई है। डैश आउट करने के लिए सेंटर से निकल के आप पूरी तरह से बॉडी फोर्स लेकर के पुश पर लॉबी से बाहर करना चाहते थे, लेकिन रेडर की चपलता ही है, चपलता के साथ वो मिड लाइन को क्रॉस किया है। 14 और 18 की स्थिति बनी हुई है। करपीहा बिलासपुर 18 अंकों पर, 14 अंकों पर भिलाई स्टील प्लांट इस बार घेराबंदी फंसा है, लक्ष्य जम करने का प्रयास है, लेकिन इस समय अगरबत्ती सुपर क्या टेकल करके दिखाई है। निश्चित तौर पे यही तो कह रहा था लाला, एक टेकल लगाइए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जैसे आप टेकल करेंगे आत्मविश्वास बढ़ेगा, रेडर का आत्मविश्वास घटेगा, मैच में ट्रेजेडी बढ़ती जाएगी। तीसरे नंबर पर रिवाइवल मिलने की आवश्यकता है, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से उसने गलती कराई है, तो के साथ वो इसका ब्लॉक होने से पहले 1 अंक सुनिश्चित कर वापस अपने कोर्ट पर। 16 और 18 की स्थिति पर मुकाबला है, 6 मिनट 24 सेकंड का खेल शेष है। दर्शक देखिए मुकाबला कैसे बदलता है। एक समय एक तरफा लीड बना करके चल रही थी करपीहा बिलासपुर, गणेश नेताम अंदर जाकर किक लगाने का और उतने ही तेजी के साथ डैश आउट करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यही तो ट्रेजेडी है और यही तो कहानी, यही तो हिस्टोरिकल मोमेंट है। महज वो 2 मिनट के समय अंतराल में मुकाबले में 20 और 18 की स्थिति आ चुकी, 5 मिनट 59 सेकंड का खेल शेष है। बड़े मैच का बड़े टाइगर इस समय रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर के दुर्गेश नेताम चल पड़े हैं। प्रो कबड्डी का जाना माना नाम है, लीलाधर और रेहान खान के दुकड़ी, और वहीं से वो बोनस का ट्राई करते हैं। फिर से बोनस का प्रयास किया और 1 नहीं 2 मल्टीपल पॉइंट चुराया है। लेफ्ट डमी खड़े खिलाड़ी से उन्होंने गलती तो कराई, आमतौर से रेडर के द्वारा वो फ्रैंक बोनस किया जाता है।
अटैम्प्ट किया जाता है डिफेंडर से, ताकि वो रेडर उसको बखूबी फायदा ले सके। लगातार वो कोशिश करते रहे और राइट डमी खड़े खिलाड़ी की प्रोटेक्ट कर रही है। भिलाई स्टील प्लांट 21 अंकों पर 5 मिनट 7 सेकंड का खेल शेष है। 20 अंकों पर है करपीहा बिलासपुर। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट क्या बेहतरीन शेष बचे दिखाया हैं। है। मैं इसी चीज का जिक्र कर रहा था, एक रेडर के पास कितने माया है भगवान। एक दफा उन्होंने बोनस का ट्राई किया था, वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर रनिंग बैक किक लगाया, सेंटर के डिफेंडर से गलती कराया है, अंक सुनिश्चित कर वापस चले हैं। तमाम तजुर्बा, तमाम क्वालिटी और तमाम ट्रेजेडी ये सेमीफाइनल मैच में निकालने की आवश्यकता रही है। तो कौन सी टीम आएगी, महज 4 मिनट 30 सेकंड में कंसोलिडेट हो जाएगी कि कौन सी टीम फाइनल से टीम निकल कर आ रही है। 5 खिलाड़ी कोर्ट पर बना है, बोनस का अवसर है नहीं। अंक सुनिश्चित करने के लिए रेडर को काफी अंदर जाना होगा। जिस तरह से दुर्गेश नेताम का रीच है और जिस तरह से वो लंबे हाइट की पर्सनालिटी के साथ और रेडिंग डिपार्टमेंट को चलाते हैं, लंबे रीच में खींचने के साथ टच करने का प्रयास किया, उखाले खींचने का प्रयास रहा है। उखाले खींचने के साथ ही ध्यानतर से पहले आते आते क्या रिकवर करके दिख, अपने आप को 13 अंकों पर पा रही थी कबड्डी दल भिलाई स्टील प्लांट और 16 अंकों पर पा रही थी करपीहा बिलासपुर, लेकिन वो प्राप्त करना कहानी बदल दी है। एक डिफेंस इस रेडर का बनता है, लेकिन नहीं, वहां पर राइट कॉर्नर से कोई दफा नहीं, चौथी अटेम्प्ट है जहां पर उनसे गलतियां हुई हैं। नंबर 3 की जर्सी पर लगातार वो मैराथन रेड की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। इस समय पीठ दिखाया है, पीठ दिखाने के साथ ही बिल्कुल रिहान खान ने शॉट करके बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और मैं फिर से एक लाइन दोहराना चाहूंगा, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, टूटेगी भी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बना है। चट्टान के भाटी रिहान खान ब्लॉक से निकल कर है और मिड लाइन से पहले उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। अंतिम वो 3 मिनट का समय शेष रह गया है। 3 मिनट अगर कोर्ट से बाहर दुर्गेश नेताम को बाहर रखने कामयाब हो जाती है भिलाई स्टील प्लांट, तो बड़ी जीत मानी जाएगी उसके लिए, क्योंकि जिस तरह से उनका रेडिंग चलता है, जैसे जैसे मैच का गर्माहट बढ़ता है, वैसे वैसे दुर्गेश के खेल में और निखार आ जाता है। एक अच्छा अवसर है भिलाई स्टील प्लांट के पास, रिवाइवल लेने से पहले वो अपने को अधिक कंसोलिडेट करें और बेहतर लीड बना ले, और वही जिम्मेदारी है करपीहा बिलासपुर। एक टेकल लगाएं और टेकल लगाने के साथ दुर्गेश नेताम को वापसी कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है करपीहा बिलासपुर के लिए। समय काटने को देखा जा रहा है, भिलाई स्टील प्लांट 23 अंकों पर है, करपीहा अंकों पर। क्या वो डू और डाई घूट और घू बन चुका है। रेडर के दिमाग में चल रहा होगा, किसी तरह से पॉइंट नहीं देना है, लेकिन डिफेंडर की दोहरी जिम्मेदारी है अपने स्टार खिलाड़ी को रिवाइवल। अब क्या बेहतरीन करके दिखाया है। अब जवाज बिलासपुर का दोनों पर डाई लगाया है और रिवाइवल कराया अपने खिलाड़ियों का। और वही डुआ डाई पर इस समय खगेश नेताम चल पड़ा है, लीलाधर के दूर बचना होगा। दोनों ओर से जाने का प्रयास करने के साथ ही सेंटर के खिलाड़ी को ऊपर चलाया है और अंग वापस पर जाते हुए वॉलंटियर साथी ध्यान दे ऐसे एक्स्ट्रा प्लेयर को। नंबर 9 इस समय रेहान खान चल पड़े हैं। क्या यह गलती भारी पड़ जाएगा? 2 मल्टीपल पॉइंट 25-23 की स्थिति है, लेकिन अभी वो जिम्मेदार रेडर इस समय प्रो कबड्डी का स्टार खिलाड़ी यूपी योद्धा से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। रिहान खान के पास लगातार वो बोनस का काम करते हुए बोनस लगाने वापस आते हैं। अंतिम 1 मिनट 24 और 25 के मुकाबला, क्या ट्रेजेडी, क्या मैं एक ट्राई मुकाबले की ओर जा, क्या मुकाबला ट्राई किसकी ट्रेजेडी होगा? इस समय प्रमुख रेडर भिलाई स्टील प्लांट का रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर के लंबी रीच खींचने के साथ क्या वो
लेफ्ट धमी के ऊपर फिंगर चलाने का प्रयास रहा है और इतने अंदर जाकर डिफेंडर अपने आप को सुरक्षित रखे हैं। खाली खींचा है, खाली खींचने के साथ कोर्ट पर मौजूद है। एम्पायर की विसिल बजने के साथ शुरुआत हुई है। राइट साइड का वो रेडर है जहां लेफ्ट कार्नर पर लीलाधर और रेहान खान की टुकड़ी है। अगर वहां से बोनस कंसोलिडेट हुई तो मुकाबला बराबरी की स्थिति पर जाएगी। किक लगाने का प्रयास किया था वहां पर रेहान खान को, लगातार वहीं पर बोनस का अटेम्प्ट करते हुए एम्पायर के भी वो इशारा आना बाकी है। 11 सेकंड का समय शेष है, बोनस कंसोलिडेट हुई है। 25 और 25 बराबरी की स्थिति पर मुकाबला, वो मुकाबला बराबरी की ओर जा रही है क्योंकि रेडर अंदर जाना कतई नहीं चाहेगा। अगर रेडर यहाँ से तो जीत कर दिया और वही हुआ। मुकाबला जो है ब्रेकर में ये टसन का जैसा पहली रन समय चल पड़ा है लोकेश और वहां पर एक दफा बोनस के ट्राई किया गया था जो वॉक लाइन है रेड में लोकेश। टाइप रेडिंग मुकाबले पर वो बोनस लाइन बन जाती है और बोनस अटेम्प्ट करने के साथ वहां पर दुर्गेश के साथ टच सुनिश्चित हुई है। एक अंक सुनिश्चित करके वापस अपने कोर्ट पर चल पड़े हैं। करपिया की ओर से खगेश इस समय रेडिंग की जिम्मेदारी दोहरी जिम्मेदारी बन गई है और वहां पर बोनस अटेम्प्ट करने के साथ कितने खिलाड़ी आएंगे। एम्पायर का वो प्रारंभ हो चुके हैं। ऑफिशियल टाइम आउट ले लिए गए। यही तो पुराना चावल है दादा, जितना पकाओ गीला नहीं होने वाला है। वो पुराने खिलाड़ी है, अनुभव उसके अंदर में है। उन्होंने बोनस अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। बोनस +2 मल्टीपल पॉइंट लगाया है। कमांडो इस समय भिलाई स्टील प्लांट की जिम्मेदारी लेकर के लगातार वो वहां पर सफलिंग करते हुए सक्सेसफुल walk line doesn't not improvement to any defender. Now the second attempt to the bonus, वो दूसरी दफा वो बोनस का प्रयास किया गया और एम्पायर ने बोनस की इशारा किया। करपिया से गणेश इस बार जिम्मेदारी के साथ 3 और 2 की स्थिति पर मुकाबला चली है। गणेश ने ताम रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर के और बोनस अटेम्प्ट करने के चक्कर में वहां पर राइट डमी खिलाड़ी एंगल पर लेफ्ट कॉर्नर का टाइमली सपोर्ट आया है। भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से रविंदर, हरियाणा के रविंदर। 3 और 3 बराबरी की स्थिति पर फिर से मुकाबला चल पड़ी है। क्या एक और बराबरी की ओर मुकाबला जा रही है और रनिंग बोनस अटेम्प्ट किया गया है वहां पर रविंदर के द्वारा। भिलाई स्टील प्लांट के एक ऐसे ऑलराउंडर इसके ऊपर रेडिंग की जिम्मेदारी देकर दूसरा अटेम्प्ट लिया है उन्होंने बोनस के लिए। 3 और 3 की बराबरी की स्थिति पर मुकाबला बोनस कंफर्म। करपिया की ओर से दुर्गेश और वो मल्टीपल पॉइंट देना नहीं चाहते। यही तो रेहान खान का दिमाग है, मल्टीपल पॉइंट देना नहीं था, एक अंक देकर वापस भेजा। भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से हेमू और एक अंक देकर वापस भेजा। यहाँ से एक डिफेंस आई है। यहाँ पर रनिंग बोनस अटेम्प्ट किया गया था। वहां पर राइट कवर पर अभय नहीं था, अटेम्प्ट करने की आवश्यकता थी, वहां उन्होंने जाकर बोनस का प्रयास किया था और दूसरी दफा बोनस का प्रयास किया गया है। वहां पर अटेम्प्ट हुए बोनस +1 पॉइंट लेकर वापस जाते हुए करपिया की ओर से अभय नेटी। 4 की स्थिति पर मुकाबला रही है। क्या वो टैकल सुरक्षित होगी? अटेम्प्ट लिया गया है वहां पर। क्या वो सेंटर लाइन को क्रॉस किया है और एक अंक सुनिश्चित। भिलाई स्टील प्लांट की ओर से लास्ट रेहान खान चल पड़े हैं। लास्ट रेन है। एक डिफेंस तो बनता है यहाँ पर करपिया बिलासपुर को। अगर डिफेंस नहीं हुई मुकाबला हाथ से निकलती हुई नजर आएगी। 6 और 5 की स्थिति पर मुकाबला है। सामने से बॉडी ब्लॉक करने की कोशिश और विकास ने करके दिखाया। सेंटर लाइन से पहले उन्होंने बॉडी को ब्लॉक कर के दिखा दिया है। करपिया की ओर से खुलेश्वर लास्ट रेड है। करपिया की ओर से लास्ट रेड है। यहाँ से आ नहीं पकड़ा जीत एक पॉइंट सुनिश्चित हुआ तो करपिया बिलासपुर जीत जाएगी। दोनों ओर छकाने का प्रयास किया जा रहा है। लीलाधर की टुकड़ी है वहां पर अटैक करने का प्रयास रहा है। दोनों ओर वो जद्दोजहद जारी है। क्या मुकाबला चला? बोनस में जंप करने का प्रयास किया गया है। एक पॉइंट बाकी है वहां पर। ऑफिशियल टाइम आउट लिया जाता है। क्या दिमाग चलाया? पॉइंट को चलेगा तो बोनस में जंप करने के बाद 1 पॉइंट इक्वल। फिर से मुकाबला पर समाप्त हुई है।
शुरुआत हुई है। भद्रा ग्राउंड में पहली दफा ऐसे हुई है कि गोल्डन रेड की जिम्मेदारी दुर्गास के ऊपर निकली है। कहीं वहां से बोनस कंसोलिडेट हुई तो गोल्डन रेड निकाल करके यहाँ पर एक अंक सुनिश्चित कर लिया है और इसी के साथ करके आप फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है।